नमस्ते साथियों, आर्या की पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने सर्वनाम के भेद आपको बताए, 6 भेद होते हैं और उनके विषय में आपको बताया था। और पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं इनके विषय में भी बताया। निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निश्चय अनिश्चयवाचक, ये आपको हमने बताए थे। तो इनके विषय में थोड़ी सी आज डिटेल में बात कर लेते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का अर्थ मैंने आपको बताया था, जिस सर्वनाम में पास या दूर किसी वस्तु की और संकेत का बोध हो रहा हो, जो भी उस वाक्य से ये पता चल रहा हो कि कोई भी वस्तु है जो दूर है या पास भी है, वह जो है आपकी निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम आपको अब संभवतः आपको क्लियर हो गया होगा, आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो पास या दूर जिसके विषय में बात की जा रही है वह है, मतलब ये तो निश्चित है कि वो है, पास है या दूर, वह उसका मकान है। तो मकान है ये निश्चित है, वह उसका मकान है। तो वो किसका भी मकान है, वहाँ पर जिसका भी हो वो मकान है निश्चित है, उसका मकान है ये भी निश्चित है। अब वो जो भी हो, ठीक। अनिश्चयवाचक वह पता नहीं किसका मकान है, तो जब पता नहीं है तो यह अनिश्चयवाचक हो गया। और आगे आ जाते हैं निजवाचक में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, निजवाचक जैसे कि यह मेरी कार है, यह मेरी पेंसिल है, ये मेरी किताब है, ये मेरा घर है, ये मेरी माँ है, ये निजवाचक हैं। और जैसे कि और भी हम आपको उदाहरण बता देते हैं, जैसे कि वो अपने आप खाना खा लेता है। यहाँ पर जो अपने आप लिखा गया है बीच में, वाक्य के बीच में, यह भी निजवाचक सर्वनाम को परिलक्षित करता है। वो अपने आप गाड़ी चला लेता है, वो अपने आप पैदल चला जाता है, वो अपने आप पैदल चल लेता है। वो छोटा बच्चा भी हो सकता है, वो बुढ़ा भी हो सकता है, वो ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो कि चल नहीं पा रहा और उसके लिए ये कहा जा रहा है कि वो अपने आप पैदल चल लेता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये निश्चित है कि वो चल लेता है, अपने आप कर लेता है। तो ये सारे के सारे वाक्य इनके द्वारा ये पता चलता है कि ये निजवाचक सर्वनाम को बता रहे हैं। और उसके बाद जो था अनिश्चयवाचक, कोई कुछ भी। तो जैसा हमने आपको पिछले भी एपिसोड में बताया था कि कोई या कुछ भी, कोई दरवाजे पर कोई आया, या किसने मुझसे ऐसा कहा, किसने मेरे लिए ऐसा कहा, कौन कह रहा था, इस तरीके के जो भी शब्द हैं जिनमें निश्चय नहीं है कि कौन था, कौन क्या कह रहा था, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। और उसके बाद आता है प्रश्नवाचक। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया, प्रश्नवाचक जो सर्वनाम होते हैं उनके बिना कोई प्रश्न बनता नहीं है, उनके बिना आप जो है प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्दों का होना ज़रूरी होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों का। कौन, किसको, कहाँ, कैसे, किधर, तो ये सारे शब्द आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द के जो हैं उदाहरण होते हैं। और इन्हीं के साथ साथ मैं थोड़ा सा और आपको उदाहरण देना चाहूँगी जो कि मैंने अपने खुद से बना के रखे हुए हैं, मैं यहाँ पर बताऊँगी। जैसे कि सर्वनाम शब्द, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे तुम कौन हो, जैसा मैंने अभी आपको बताया, तुम्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ कब आई, तुम कब जाओगे, यहाँ कौन गिरा था, यहाँ क्या रखा है, कहाँ किताब कहाँ रखी है, वो विद्यालय कहाँ है, घर कहाँ है। इस तरीके के जो शब्द होते हैं प्रश्नवाचक जो सर्वनाम होते हैं, वे शब्द जो हैं वो प्रश्नवाचक होते हैं। और भी हम इसमें उदाहरण दे देते हैं, जैसे कि सर्वनाम वर्कशीट मैं बता देती हूँ। कुछ वर्कशीट है, वर्कशीट के जो कुछ वाक्य हैं जिनको कि आप लोग नोट करके आप जो है उदाहरण का अपनी कॉपियों पर लिख करके उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे मैं लिखना पसंद करती हूँ, इन सारे शब्द, इन सारे जो वाक्यों में आपको सर्वनाम शब्द रेखांकित करना है। तो मैं लिखना पसंद करती हूँ, इसमें आपको बताना है कि मैं लिखना पसंद करती हूँ सर्वनाम शब्द कौन सा है। मुझे संगीत पसंद है,
इसमें आपको रेखांकित करना है कि सर्वनाम शब्द कौन है। वह कल माँ के साथ बाजार गई। आपको सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है। आप इन सारे वाक्यों को नोट करके आप अपने जो हैं इनको आप सर्वनाम शब्द रेखांकित कर सकते हैं। आप पता लगा सकते हैं कि इनमें कौन कौन से शब्द जो लगे हुए हैं जो सर्वनाम के शब्द हैं। ये बहुत छोटी क्लासेस के बच्चों के लिए हैं और ये इस तरीके की एक्सरसाइज लगाने से उन्हें समझ में आ जाता है कि वे कितनी और पढ़ाई करें ताकि उन्हें ये चीज़ समझ में आती रहे। तुम कौन हो? यहाँ बरसात हो रही है। वहाँ जाना मना है। वह फुटबॉल खेल रहा है। मेरे पास एक किताब है। हमारे बगीचे में फूल हैं। हमारा घर नीला है। हमारे घर के दरवाजे पीले हैं। हमारे पर्दे पीले हैं। कुछ इस तरीके से जो भी है आप जो वाक्य है इनको आप अपना लिखिए और उनका उसमें से सर्वनाम शब्दों को आइडेंटिफाई करके उनको निकाल करके अलग लिखिए और ये समझिए कि इसमें कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से जब आप छोटी छोटी वर्कशीट बना लेंगे, आप एक छोटे छोटे वर्कशीट बना करके जब आप लिखना शुरू करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आप अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। तो वर्कशीट बनाना मतलब एक चार्ट बनाना और उस चार्ट को, जैसे कि मैंने ये सर्वनाम के भेद का आपके सामने चार्ट बना दिया है, इस तरीके से आप चार्ट बनाएं। चाहे वो कक्षा 2 से लेकर के 6 तक के बच्चे हों, 7 तक के बच्चे हों, जिनको नहीं समझ में आता है वो इस तरीके से चार्ट बना लें और उन्हें आराम से ये समझ में आ जाएगा कि इसके कितने भेद हैं। इसी तरीके से संज्ञा के भेद भी, उसके भी चार्ट बना लें। तो जो भी आपके जो जितनी भी जो शब्द वाक्य के भेद थे उनके जो भी आपके अब जो है उन्हीं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इन सब की जब मैं आगे बात करती चलूँगी तो इनके सबके भेद आएंगे। इनको मैं चार्ट के अनुसार समझा दूंगी। आप उस चार्ट को यथावत अपनी कॉपी पर लिख करके आप उस तरीके से याद कर सकते हैं और अभ्यास पुस्तिका अपने आप बनाएं। मैं जो वाक्य बोलती हूँ उन वाक्यों को आप कॉपी पे नोट करके आप उन पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अन्यथा मैं कभी कभी कोशिश करूँगी, क्योंकि इसमें बहुत समय लग जाता है, मैं कोशिश करूँगी कुछ वाक्यों को आपके साथ मैं वीडियो के साथ साथ मैं जो है लिख दूँ, चला दूँ, ताकि आप लोग उन वाक्यों को नोट करके उसके ऊपर भी प्रैक्टिस करें। तो आज का वीडियो यहीं तक और आगे फिर मिलेंगे और अन्य रुचिकर वीडियोस के साथ में, और आगे समझेंगे हम जो है क्रिया और क्रिया के भेद। तो तब तक के लिए नमस्कार साथियों, और वीडियो को ज़रूर से शेयर करते रहिएगा। लोगों में अपने विचार जो है हमारे कमेंट के माध्यम से भेजते रहिएगा। फेसबुक के माध्यम से भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और जो है इंस्टाग्राम के भी माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। मैं अपने वीडियोस वहाँ भी पोस्ट कर दूँगी और उसके साथ साथ यूट्यूब पे मैं हूँ और आप सारे लोग अपने अपने कमेंट वहाँ दे सकते हैं और मुझसे कुछ भी जो भी पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। और इसी के साथ जय हिंद और जय हिंदी।